आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम पितरों के ऊपर जो सीरीज शुरू की है उसका भाग नंबर 1 आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है कि पितृ कौन होते हैं। हमसे हजारों लोग मिले, उन्होंने कहा कि हमने किसी से पूछा था कि पितृ कौन होते हैं। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि आपसे पहले जो मर चुके हैं वो पितृ होते हैं। भाई, यह बात पूर्ण रूप से सच नहीं है। मरे हुए सभी लोग पितृ नहीं होते। मरे हुए लोग पूर्वज तो हो सकते हैं, वो सभी पितृ नहीं होते। पितृ एक योनि है जो कि जो जीवात्मा हमारे घर की मरने के बाद पितृ लोक पहुंच जाती है उनको पितृ कहा जाता है। जो मरने के बाद भूत प्रेत आहुक वासुक इत्यादि बनकर यहीं घूमते रहते हैं उनकी अलग अलग योनियां हैं। ये सब कर्मों के आधार पर बांटी गई हैं जिन्हें स्वयं श्री विष्णु भगवान ने बांटा है। श्री विष्णु भगवान ने जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया उस समय श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि अर्जुन, पितरों में मैं आर्यमा स्वामी हूं, यानी पितरों के जो मालिक हैं उनका नाम है आर्यमा स्वामी। तो ऐसे में पितृ को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें तो जिस व्यक्ति के कर्म बहुत ही ज्यादा अच्छे थे वो तो मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा करोड़ों में कोई एक होता है जो सीधा ही मोक्ष गति को चला जाए। दूसरी बात, जिसने अपनी जिंदगी पूरी जी ली, जो कि हमारी भगवान ने उम्र दी है 80 90 100 वर्ष की जो भी उम्र दी है, उस उम्र में पूरी उम्र जी लेने के बाद हमारी मृत्यु होती है तो वो कहलाते हैं पितृेश्वर, यानी पितृ प्लस ईश्वर। पितृेश्वर जो भगवान के समान पूजनीय होते हैं, वो डायरेक्ट ही पितृलोक में चले जाते हैं। उन्हें हमारी किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म बहुत ज्यादा किए थे। उसके बाद नंबर आता है ऊत पितरों का। एक ऊत 100 भूतों के बराबर होता है। ऊत पितर का मतलब है जो पूरी उम्र जिए बिना मरा है, या जो अनमैरिड या जिसने शादी तो कर ली लेकिन लड़का पैदा नहीं किया तो मरा है, उसको ऊत बोलते हैं। क्यों लड़का ही क्यों? क्योंकि हमारे जाने के बाद लड़का ही तो है जो हमारे पूर्वजों को जल दे सकता है, पितरों को तर्पण करवा सकता है, तो लड़का जरूरी होता है, इसीलिए लड़का मांगा जाता है भगवान से। तो जो अनमैरिड मरता है या किसी भी प्रकार से लड़का पैदा किए बगैर मर जाता है उसको हम ऊत पितर बोलते हैं। उसके बाद नंबर आता है जुझारू पितरों का। जिनके कोई पूर्वज पुलिस में या आर्मी में लड़ाई के दौरान युद्ध के दौरान शहीद हो जाता है उसको बोलते हैं जुझारू पितर। ये बहुत ही पावरफुल चीज होती है। चौथे नंबर पे स्थान आता है माँ के पेट में जो 3 महीने का बच्चा है उससे लेकर 11 साल तक के बच्चे को देवपित्र देवपुत्र कच्चा कलवा या मसान बोला जाता है। सबसे शक्तिशाली यही होते हैं क्योंकि इन्होंने अभी तक जिंदगी नहीं जी है, इनके ऊपर अभी तक कर्म बंधन लागू नहीं हुआ है, तो मोस्ट पावरफुल चीज बच्चे होते हैं, इसलिए इनकी संभाल करना सबसे जरूरी होता है। लेकिन बहुत कम चांस होते हैं कि ये पितृ की श्रेणी में जाएं। ये ऐसे ही खत्म हो जाते हैं तो डायरेक्ट ही अगली योनि में पहुंच जाते हैं। कर्मों के आधार पर डिसाइड किया गया है। तो इस प्रकार आपको आज की वीडियो में समझ आया होगा कि पितृ कौन होते हैं। मरे हुए सभी लोग पितृ नहीं होते। पहले हमें अपने वास्तविक पितृ का पता करना है। जैसे हम अपने असली पितृ का पता कर लेंगे फिर उस पितृ के माध्यम से हम अन्य हमारे जो पूर्वज किसी गलत योनि में फंसे हैं, जैसे कि भूत प्रेत आहुक वासु कुछ भी बने हैं, फिर हम उनकी मुक्ति करवा के उनको भी अच्छे पितरों में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उस योनि का ट्रांसफर हो सकता है। भूत योनि से प्रेत योनि से निकालकर उनको पितृ योनि में डाला जा सकता है तो वो भी हमारे ही घर के, हम उनको छोड़ नहीं सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करें और जल्द ही इसका भाग नंबर 2 डाल दिया जाएगा इसी चैनल पर। बने रहिए हमारे साथ। अगर इस दौरान आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके साथ पितरों की यह पूरी सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। जय श्री श्याम।